क्योंकि चर्चा ये भी है कि बिहार में क्या जल्दी चुनाव हो सकते हैं, बार बार घूम घूम के चर्चा आती रहती है, बार बार हम इस पर आपको बताते रहते हैं, अभी फिर चर्चा क्यों आ रही है? देखिए, चर्चा इसलिए आ रही है, आपको बता दें कि दरअसल 3 वजह बताया जा रहा है कि चर्चा क्यों इस पे गंभीर हो रही है। जबकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार के आवास पर ही तमाम पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, संगठन के नेता थे, एमएलए थे, एमपी थे, उनको कह दिया गया था कि मन में कोई भ्रम मत पालिएगा, चुनाव समय से ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा जोर इसलिए पकड़ रही है कि एक तो महाराष्ट्र और हरियाणा जीत करके ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, तो इसलिए क्यों नहीं चुनाव करा लिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने संगठन का चुनाव बिहार में बड़ी तेजी से कर रही है, तो जल्दी ही एक अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और हर स्तर पर संगठन में नेता चुने जाएंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो इसमें 225 करोड़ खर्च होना है, तो इसकी बहुत चर्चा भी है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो आप जान लीजिएगा कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो जनता से नहीं मिलेंगे, वो समीक्षा करेंगे, आप ये जान लीजिए, और फिर वहीं अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि कहाँ पे रोड बनाएंगे, कहाँ पे पुल बनाएंगे, किस जिले को क्या देंगे, किस इलाके को क्या देंगे। तो पब्लिक इंटरैक्शन नहीं होगा। समझा यह जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार बीमार हैं और बीमार हैं तो उनकी वो कितना फिट रहेंगे, बाद में कहीं स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो बहुत स्वस्थ नहीं रह रहे हैं आजकल। तो इसलिए अगर वो फिट नहीं, मतलब उनकी स्थिति खराब होती है, तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति में चुनाव करा लिया जाए जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट को फिर बाद में कौन ट्रांसफर करा पाएगा। तो ये भी इस तरह की चर्चा चल रही है। इसलिए आप देखेंगे बड़ी तेजी से हर जिले में, जो मेरे पास खबर है कि वो वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है, किसका नाम ऐड करना है, किसका नाम डिलीट करना है, ये प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है। बड़ी जल्दी जल्दी सबको काम करने को कहा जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कहा जा रहा है कि काम करिए। देखिए, इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने फटाफट महिलाओं के लिए घोषणा भी कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि नीतीश बाहर आएंगे और नीतीश महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करेंगे, उससे पहले ही हम क्यों ना घोषित कर दें कि हम 2500 रुपया ये देंगे। जो विधवा पेंशन है उसको भी उन्होंने बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया और भी बहुत तरह की बातें कह दी। तो अभी इन्होंने प्रगति यात्रा का नाम दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जनवरी तक बहुत सारे घोषणाओं को पब्लिक के सामने रखा जाएगा, घोषित किया जाएगा। इसमें टॉप प्रायोरिटी मुझे लगता है महिलाएं होंगी। हाँ, और ये कोशिश हो सकती है कि जल्दी चुनाव करा लिया जाए ताकि नीतीश कुमार के चेहरे का, उनके नेतृत्व का भरपूर फायदा लिया जाए, और हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से जो मनोबल बढ़ा है वो मेंटेन, उसका मोमेंटम में मिल जाए। और देखिए, एक कल तक बात बड़ी तेजी से उठ रही थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था कि भाई एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। सवाल उठता है कि बीजेपी बिहार के नेता क्या सोच रहे हैं? नहीं, बीजेपी बिहार के नेता दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि नहीं, हम तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। आप अमित शाह जो हमारे नेता हैं उनके बयान को गलत संदर्भ में मत लीजिए। क्या संदर्भ बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि दरअसल एक प्रक्रिया होती है जो कि औपचारिक तौर पर कहा जाता है, हमारी पार्टी में सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। वैसे पहले इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जा चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि इस तरह की बात उठी तो संजय झा कुछ क्यों नहीं बोले, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो कहा जा रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साधी। पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से ये मैसेज दिलवाया गया कि भाई चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। तो ये क्लियर कट अब मैसेज भी चला गया कि नीतीश ही नेता होंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए ये जो अवधारणा बड़ी तेजी से चल रही थी उसको दूर करने का कोशिश बीजेपी ने किया है। ये इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए अंदर खाने इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि क्या चुनाव जल्दी हो जाएगा, और जल्दी होगा तो कब हो सकता है।
मुझे लगता है अगर चुनाव जल्दी होगा तो मार्च अप्रैल तक करना चाहेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी हो जाती है अप्रैल के बाद। मई जून में तो लोगों का निकलना आपने देखा था। लोकसभा चुनाव में बिहार में स्थिति किस तरह खराब थी, क्या टेम्परेचर था और कैसा माहौल था। या तो तब चुनाव करें, नहीं तो फिर सितंबर अक्टूबर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले फिर बारिश का मौसम होता है, तो वो भी दिक्कत की वजह होगी। लेकिन चर्चा दिल्ली में भरपूर है कि चुनाव बिहार में जल्दी होगा। वहां के जो एमएलएज हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें पार्टी हुक्मरान द्वारा कहा गया है कि चुनाव तय समय पर ही होगा। लेकिन ये अंदर खाने जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि जल्दी चुनाव होने की ये वजह है। अब देखिए भाई, बिहार की जनता भी इंतजार में है चुनाव के। चुनाव कब होता है ये सवाल लगातार उठता रहता है। तमाम वजहें पंकज जी ने गिनाई कि किन वजहों से चुनाव जल्दी हो सकता है। बाकी हमने बात की कि भाई बिहार पर ये जो अंबेडकर को लेकर विवाद चल रहा है उसका क्या असर हो सकता है, और जो नेतृत्व पे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या एनडीए के नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे, उसको लेकर बीजेपी की जो बिहार के नेता हैं उन्होंने सफाई दी है कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो लगातार हम चर्चाएं आपको बिहार के बारे में इस शो में बताते रहते हैं। आप भी शो को लगातार देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि और आप क्या सुनना चाहते हैं इस शो में और किस तरह की जानकारियां चाहते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। हम उस पर ज़रूर बातचीत करेंगे और आप तक जानकारियां ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।